my lovely students and welcome back to my YouTube channel Learn English with Iqbal. आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया लेसन लेके। और आज का जो हमारा लेसन है ये है ग्रामर का लेसन। ग्रामर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सेंटेंसेस बनाने में और कोई भी लैंग्वेज सीखने में। उसके जो बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं दे आर very much important. So before going into the lesson, I would request you all, please, if you are new on my channel, so subscribe to my YouTube channel so that you could receive notifications of every new productive videos. So let's get started. Okay जी, तो आज का हमारा जो लेसन है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है आपको पता ही है कि उसमें बोथ द पार्टीज अग्री होती हैं किसी भी एक एजेंडे पे, किसी भी एक पॉइंट पे। तो हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का ये एग्रीमेंट जो है ये क्यों ज़रूरी है, ये सेंटेंसेस के अंदर क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि उनका मीनिंग समझने के लिए, उनका एक्शन का टाइम समझने के लिए ये एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि जो इंग्लिश ग्रामर है, जो टेंसेस हैं वो क्या होते हैं। टेंसेस एक्चुअली 3 पीरियड्स ऑफ टाइम हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर जो पीरियड है, जिस तरह प्रेजेंट है, उसके अंदर फर्दर एक्शन की 4 टाइप्स हैं। जो एक्शन होता है उसकी 4 किस्में हैं हर ज़माने के अंदर। इसी तरह पास्ट के अंदर भी जो टेंसेस की 4 आगे टाइप्स हैं, इसी तरह फ्यूचर की भी 4 हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टाइप्स हैं एक्शन की। इसी तरह पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देन फ्यूचर की भी इसी तरह 4 टाइप्स हैं एक्शन की। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों मिलाकर 12 टेंसेस बनते हैं। 12 देयर आर 12 टेंसेस जिनसे सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन होती है और इनका मीनिंग जो है वो क्लियर होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिस तरह इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, हैज़ बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये सारे क्या हैं, इनका भी बहुत अहम किरदार है। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़माने तो 3 हैं, एक प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। मेन 3 ज़माने हैं। अब इनके लिए तो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है और फ्यूचर में भी प्रेजेंट फॉर्म लगती है विल शैल के साथ। तो इनसे तो एक्शन क्लियर नहीं होता। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब लगते हैं तो वो एक्शन की नेचर को चेंज कर देते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए भी अलग हेल्पिंग वर्ब हैं, परफेक्ट एक्शन के लिए अलग हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिफरेंट है। तो ये आगे चलकर टेंसेस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट लेसन तैयार कर रहा हूँ ताकि आप एक ट्रेडिशनल ग्रामर से निकलकर टेंसेस को ईजिली समझ सकें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंडक्टिव मेथड यूज़ करूँ फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, ताकि आपकी थोड़ी बेस बन जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर। देन आई वुड स्टार्ट इंग्लिश टेंसेस। ओके जी, तो मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि SVO लिखा है, जिसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल जो सेंटेंस होता है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका सांचा है। जैसे मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है, ही ऑलवेज ईट्स फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ही सब्जेक्ट है, ईट्स इसमें वर्ब है और वेजिटेबल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ये ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रेश जो है वो एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने मेन SVO समझाने की कोशिश की है। नीचे देखें जी, वी ऑलवेज ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। अब ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा होगा कि ईट्स लगा हुआ है और नीचे वाले में
ईट है। अब इसको देखते हैं, ही ईट्स एंड वी ईट। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फर्दर इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो वी आर डूइंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये पॉइंट आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर इन ऑल द ग्रामर लेसन्स आई वुड बी suggesting singular subjects and plural subjects, and that's why you must have to remember all these pronouns and nouns, and you must know which pronouns are singular and which pronouns are plural। तो देखते हैं singular subjects जो हैं ये हमेशा जो आपके noun और pronoun होते हैं, तो हमने देखा है कि ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो SVO है उसके अंदर ये बतौर सब्जेक्ट आते हैं। तो ही शी इट अली अहमद, अली और अहमद नाउन है, ही शी इट प्रोनाउन है, एंड दे वर्क एज अ प्रोनाउन एंड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। दे, आई, वी, यू, अली एंड अहमद, यानी एक से ज़्यादा जब फाइल होंगे, एक से ज़्यादा काम करने वाले होंगे, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। ओके जी, नीचे देखें, ही शी इट अली, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ईट्स, यानी ईट्स आप ये इसको कंसिडर कर लें कि ये जमा का है, यानी ईट है सिंगुलर और ईट्स जो है वो प्लूरल है। समझने के लिए इसको आप ये, अगर इसके साथ एस या एस वर्ब के साथ लगा हुआ है तो आप ये इसको समझ लें कि ये प्लूरल है। अब ही शी इट अली क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और इसके साथ वर्ब क्या लग गया है, प्लूरल लग गया है। तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये एक एग्रीमेंट है। और नेक्स्ट देखें जी, दे, आई, वी, यू, अली एंड अहमद, ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, जमा वाले सब्जेक्ट हैं, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर या जो फाइल है, जो काम करने वाला है, वो शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। ईट के साथ एस या एस नहीं लगा हुआ, तो इसको आप समझ लें कि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब, ये आप रूल जो है ये ज़हन में रखें। और ये किस टेंस में होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये कौन कौन से एक्शन के बारे में हमें बताता है, ये हमारा एक्शन बताता है जो डेली जो रूटीन वर्क होता है, और इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है। रूटीन वर्क क्या होता है कि जो एक्शन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी वो बच्चा जो है वो रोज़ाना स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह द स्टार्स शाइन इन द स्काई, ठीक है, सितारे आसमान पर चमकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। ठीक है, और इसी तरह और अगर हम रूटीन की बात करें तो हम कहते हैं द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो वो भी इसी तरह ही है, मतलब जिस तरह मैंने अभी सेंटेंस आपसे ये बोला है कि सूरज मशरक से तुलू होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है, ये एक्शन जो होता है वो रेपिटिशन ऑफ एक्शन बताता है, यानी रूटीन वर्क जो है वो बताता है। जिस तरह आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। ठीक है, तो ये सारा एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम बात कर रहे हैं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत अहम लेसन है। इसको ध्यान से सुनिए और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि पूरा लेसन आप देखेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। और इस लेसन के बाद आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और आपने इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है, एक्टिविटी भी करनी है। तो देखते हैं
अब इस स्लाइड के अंदर मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब का रोल भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब, मैंने अभी आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो मज़ीद एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हर ज़माने के अंदर अगर प्रेजेंट के अंदर एक्शन की डिफरेंट नेचर होती है। एक रूटीन का एक्शन होता है और एक जारी होता है, कंटिन्यूस होता है, और एक काम कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट के अंदर, और कुछ जो एक्शन होते हैं जिस उसमें टाइम लिमिट भी बताई जाती है कि जिस तरह बच्चा सुबह से रोता रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आ जाता है। तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक ख़ास किस्म का एग्रीमेंट होता है। अगर वो एग्रीमेंट ना हो तो वो सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं रहता, वो हमें एक्शन की नेचर नहीं बताता। तो आप देखते हैं जी, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, ये नाउन है, सॉरी प्रोनाउंस हैं सारे, ठीक है, और ये बतौर सब्जेक्ट यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आप देखें कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है, जिस तरह आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ भी आर, ही के साथ भी इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, और दे के साथ आर लगता है, ठीक है। तो इसमें देखें कि अगर ऐसे सिचुएशन हो तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी, ईटिंग वाली फॉर्म, ईटिंग, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर इसमें आई एम के साथ आप ईट लगा दें तो फिर एग्रीमेंट नहीं रहेगा, वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इफ़ यू फाइंड आई एम, यू मस्ट पुट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटिंग, ठीक है, ये इसका रूल है, ये एग्रीमेंट है। आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, दे आर ईटिंग। तो आपने हमेशा कंटिन्यूअस में आई एन जी फॉर्म लगानी है। अगर आप प्रोनाउंस के साथ या नाउन के साथ इज आर एम लगा रहे हैं तो उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो इनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट के अंदर इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, रोट, ठीक है। आई रोट अ बुक, वी रोट अ लेटर, यू वेंट अब्रॉड, ही एट एन एप्पल। तो इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी। और ये याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा सारे प्रोनाउंस के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड लगती है। और ये असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर ये सेकंड फॉर्म ही लगती है। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाए, मनफी या सवालिया, तो उसमें हम डिड नॉट या डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में जब लिखते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड जो है इट सेल्फ इज अ सेकेंड फॉर्म, इट सेल्फ इज अ पास्ट फॉर्म, डू, डिड, डन, ठीक है। तो डिड जब लग गया है तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज ये सेकंड फॉर्म लगेगी। और ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह लिखने से ही सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होगा और करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी। तो हम आज हमारा जो लेसन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये एग्रीमेंट होगा तो देन ही सेंटेंसेस करेक्ट होंगे, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट होगा, उसका मीनिंग नहीं होगा और वो उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, ये सारे क्या हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दे ऑल आर सब्जेक्ट्स, प्रोनाउंस हैं, नाउन है, लेकिन क्या है, दे वर्क एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी भी जुमले में ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। तो अब जब परफेक्ट की बात करते हैं, हैज़, हैव, हैड, ये कहाँ पर लगता है, ये जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं जिसमें एक्शन परफेक्ट कंप्लीट होता है,
हैज़ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, और हैड किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में। हैड किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप हैज़ हैव हैड जहाँ भी देख लें, विल हैव शैल हैव भी होता है, वो फ्यूचर का होता है, इसमें वो लिखा नहीं है लेकिन फ्यूचर में होता है। जहाँ भी आपको नज़र आए हैज़ हैव हैड, ठीक है, तो उसके साथ आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। हैज़ हैव हैड। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म इटन, यानी इन तमाम जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हैड और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। जिस तरह हम आई हैड ईटन एप्पल्स, वी हैड ईटन एप्पल्स, ही हैड ईटन एप्पल्स, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो सब के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, वो खाना खा चुका था, ठीक है। ये हम टेंसेस में जब जाएंगे तो उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा इसकी पहचान बताऊंगा, लेकिन मैं पर्सनली जो GTM है, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसके अगेंस्ट हूँ मैं, ठीक है। ये मैं जो अंदर थोड़ी उर्दू बोल के समझाता हूँ, ये भी मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपकी थोड़ी सी ग्रामर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू बिकम an effortless English speaker, then you have to think in English and you must not speak or think in Urdu. Then you will become an effortless English speaker. तो ये स्ट्रेटजी जो है इस पे हम काम कर रहे हैं। इस पे हमारे पास एक प्ले लिस्ट है जिसमें एफर्टलेस इंग्लिश स्पीकिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिस्कस होती हैं। बट नाउ वी आर डूइंग अ ग्रामर लेसन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आप देखते हैं जी, तो आगे देखें जी, आई वी यू दे, ये कौन से हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इन सब के साथ हैव लगता है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। ओके, नेक्स्ट, ही शी इट अली, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हैज़ और प्लस वही थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आई हैव ईटन माई मील, ठीक है, वी हैव गॉन अब्रॉड, you have written a letter, they have gone to Karachi, ठीक है, I have eaten mangoes, ठीक है, he has eaten apples, she has written a letter, it has rained, okay, Ali has gone to school। तो ये हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैड वाला पास्ट परफेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर विल हैव और शैल हैव होता तो वो फ्यूचर परफेक्ट होना था, ठीक है, तो उसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है। ओके जी, नीचे देखें, ये मैंने कुछ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ये देख लें। ऊपर इज आर एम तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सब के साथ ING फॉर्म लगती है, तो इनके साथ भी जहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं तो ये इनके साथ भी ING फॉर्म लगेगी। तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हम इसको फॉलो करते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस देन यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस एग्रीमेंट, एंड दिस एग्रीमेंट वुड करेक्ट योर लैंग्वेज, वुड मेक यू एबल टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस। तो ये था आज का लेसन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन, and if you are again new on my channel, I request you all please subscribe my YouTube channel and share with your friends, and also press the bell icon so that you could receive every new video, so you are gonna become a good English speaker, grammarian and good student. So till next lesson, stay blessed, have a good time, Allah Hafiz.